व्हाट्स अप एंगी बुल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ स्टॉक्स शेयर करे थे, तो फटाफट चलते हैं एक वीकली फॉलोअप लेने के लिए उन पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर और देखते हैं कि नेक्स्ट ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों के अंदर एक अच्छी मूव के लिए रेडी हो रहे हैं। तो क्विकली चलते हैं हम चार्ट्स के ऊपर। और अगर आपने मेरी एक बजट के ऊपर, जो मैंने एक बजट रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो क्विकली उस वीडियो को पहले देखो। आपको वहाँ से काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बजट पे कैसे स्ट्रैटेजी बना करके ट्रेड किया जा सकता है विद दी बिल्कुल मिनिमम रिस्क के ऊपर लेकर के और मैक्सिमम प्रॉफिट उसके अंदर निकाल करके। तो वो वीडियो देखो और उसके बाद फिर आकर के आप ये टेक्निकल्स वाली वीडियो देखो, सो दैट आपको ये पता चल पाए कि भाई स्टॉक्स कौन से ब्रेकआउट दे रहे हैं, कहाँ पे उन स्टॉक्स को बाय किया जा सकता है और क्या उनके एक्चुअली लेवल्स निकल रहे हैं आने वाले कुछ समय के लिए। तो अभी आगे हम चार्ट्स के ऊपर। चार्ट पे मैंने सबसे पहले बताया था आदित्य बिरला कैपिटल। आदित्य बिरला कैपिटल का मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट अगर वो 137 138 और लेवल्स के ऊपर अगर ब्रेक करेगा तो ही एक मूव मिल सकती है, बिकॉज अभी फिलहाल एक सप्लाई जोन के पास खड़ा है। तो येस, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर मैं देखता हूं तो इसको एक्चुअली 137 138 के ऊपर मूव अच्छा मिल सकता है इसके अंदर। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखो तो मैंने बताया था कि ये कप एंड हैंडल टाइप्स का पैटर्न बना रहा है। तो येस, किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसका पैटर्न का कंफर्मेशन होना जरूरी है। पैटर्न बना हुआ है बट कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा? एक बारी 138 लेवल्स अगर निकल जाता है तो कंफर्मेशन हमें ज़्यादा बेटर क्लैरिटी बेसिकली वहाँ पर हमें मिल जाएगी। काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी आदित्य बिरला कैपिटल के ऊपर, सो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि भाई 138 के ऊपर उसको निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू गिव अ गुड मूव। वो मूव कहाँ तक आ सकता है? आई वुड एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 170 175 रुपये के आसपास की एक अच्छी मूव दिखा सकता है आदित्य बिरला कैपिटल। गति मैंने वीडियो में शेयर नहीं करा था, बट गति मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करा था और बताया था कि एक पोल एंड फ्लैग टाइप्स का पैटर्न बना रहा है गति। और एक लंबे टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है। ऊपर से स्टॉक नीचे गिरता हुआ है और वापसी ऊपर की तरफ अपना एक अप मूव दिखा सकता है। तो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था अराउंड 185 190 और लेवल्स के आसपास इसका रेजिस्टेंस था, जो ब्रेक कर चुका है। अभी स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम है, यानी कि थोड़ा सा जो व्यू है वो लंबा व्यू है, ना कि इंट्राडे वाला या 1 2 दिन 3 दिन वाला कोई व्यू नहीं है। थोड़ा सा लंबा व्यू है। यस, पोजिशनल वाला इसमें व्यू बनाया जा सकता है लंबे टाइम फ्रेम के लिए। सलोना मैंने शेयर करा था और बताया था कि एक वीकली टाइम फ्रेम पर पोल एंड फ्लैग बना रहा है। वो फ्लैग उसने ब्रेकआउट दिया और ऑलमोस्ट 300 रुपये के आसपास होकर के आया था। वहाँ से आकर के थोड़ा सा रिट्रेस करा है, बट यस ऑब्वियसली जब एक बड़ी मूव देता है तो स्टॉक कहीं ना कहीं रिट्रेस करता है। बस रिट्रेसमेंट पॉइंट पे अगर वहाँ पर लेट से अगर आपसे कोई अपॉर्चुनिटी छूट गई थी, अगर वो रिट्रेस कर रहा है तो दैट गिव्स यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी उसके अंदर वापसी एंट्री लेने का। सो सलोना अगेन लुक्स गुड, ओपन पोजीशन। नेक्स्ट इज ट्राइजन। ट्राइजन के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। अब देखो सेम चीज, सेम तरीके का पैटर्न जो एबी कैपिटल बना रहा है, वही सेम तरीके का पैटर्न ट्राइजन ने बनाया और ट्राइजन ने रादर वो ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद वो ऑलमोस्ट 220 222 रुपए के आसपास का ये ऊपर अप मूव दिखा कर आया। जो एक्चुअली स्टॉक शेयर करा था वो अराउंड 160 165 ऑड लेवल्स के आसपास शेयर करा था। अप मूव अभी बाकी है। मुझे लगता है कि इसका जो मूव है या जो अभी भी अपसाइड मोमेंटम है वो मुझे लगता है अभी रहना चाहिए। अभी कोई इसके अंदर इतने छोटे टाइम फ्रेम के लिए जो पैटर्न के वाइज अगर मैं देखता हूँ तो कोई भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, बट ये अभी कोई डाउन मूव इसके अंदर नहीं दिखता। इसके अलावा मैंने एक स्टॉक शेयर करा था सेंटेक रियल्टी। सेंटेक रियल्टी ने भी एक फॉलोअप अगर मैं दिखाता हूं तो सेम तरीके का पैटर्न जैसे आदित्य बिरला कैपिटल, ट्राइजन, वही सेम तरीके का पैटर्न सेंटेक रियल्टी ने भी दिखाया वीकली टाइम फ्रेम पर। तो एक्चुअली अभी स्टॉक चल रहा है वो 570 ऑड लेवल्स के आसपास चल रहा है। मैंने एक फॉलोअप चार्ट डाला था कल अपने टेलीग्राम चैनल पे कि भाई एक रेंज के अंदर घूमने के बाद देयर आर चांसेस कि वो यहाँ से दोबारा अपनी एक अपमूव शुरू कर सकता है। तो येस, एक फॉलोअप्स इसके अंदर बनते रहेंगे। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू वाला नहीं है। अगेन ये पोजिशनल व्यू जो कि एक लंबे टाइम का व्यू है, जहां मुझे लगता है कि स्टॉक एक्चुअली एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है। नेक्स्ट कौन सा स्टॉक है? अभी रिसेंटली एक आईटी स्टॉक ने जिसने अपना बायबैक अनाउंस करा था, विच इज टीसीएस। ठीक है, टीसीएस अगेन बहुत सारे लोग जो हैं इसको एफएनओ में ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बट यस अगर मैं इसका एक्चुअली अगर मैं व्यू दिखाता हूँ एक डेली टाइम फ्रेम पर, एक बड़े टाइम फ्रेम पर अगर मैं व्यू दिखाता हूँ, सो बेसिकली
एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बार बार रेजिस्टेंस लेने के बाद इसने रादर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, उसके बाद रेजिस्टेंस लिया। लास्ट टाइम का जो रिजल्ट था वो थोड़ा सा खराब आने की वजह से बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुला था नीचे। अगर आप नोटिस करोगे तो बड़े कुछ गैप्स बनाने के बाद टीसीएस नीचे आया, नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर गया एंड उसके बाद सडनली अगेन उन पर्टिकुलर लेवल्स पे जाने के बाद टीसीएस ने एक बड़ी रेड कैंडल बनाई जो कि एक ओपन हाई कैंडल थी और वहां से दोबारा नीचे की तरफ आ गया। फिलहाल टीसीएस दोबारा उन लेवल्स को टेस्ट करने के लिए जा रहा है। सो एक्चुअली टीसीएस के अंदर मूव कहाँ से मिल सकती है, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये एक ओपन हाई का कैंडलस्टिक था। ये ओपन हाई कैंडलस्टिक को अगर ब्रेक करता है, यानी कि ये लेवल को ब्रेक अगर कर जाता है किसी वजह से टीसीएस ऑन द कंजर्वेटिव साइड, लेट से अगर 4000 का लेवल अगर ब्रेक कर जाता है, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स बैठे थे, तो उन सेलर्स को हटाने के लिए इसको 4000 के ऊपर निकलना पड़ेगा और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 4000 का। तो यस, अगर ये लेवल्स को ब्रेक कर जाता है तो मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ एक्चुअली टीसीएस जो लेवल्स ओपन कर रहा है वो अपने बायबैक लेवल्स के आसपास तक आ सकता है। तो दो पॉजिटिव चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। एक डबल टॉप पैटर्न को ये ब्रेक कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज बायबैक है। तीसरी चीज अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक हैमर टाइप की कैंडलस्टिक बनाई है, यानी वीकली टाइम फ्रेम पर जब स्टॉक नीचे की तरफ फॉल करा तो वहां से नीचे की तरफ से माल उठाया गया है, यानी जो वीकली क्लोजिंग करी गई है वो इसके रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाकर के वीकली क्लोज करी गई है। सो आई फील टीसीएस का अभी एक अपमूव तैयार हो सकता है। ओवरऑल अगर मैं आईटी सेक्टर को देखता हूं तो थोड़ा सा ओवरबॉट सिनेरियो में है, बट टीसीएस आई फील की अपनी रैली को लीड कर सकता है आईटी की। सो लेट्स सी, टीसीएस को मैं एक रडार पे रखूंगा, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू पर रहेगा। अगर किसी वजह से लेट से आप कैश में लेते हो और अगर वो स्टॉक नीचे की तरफ आता भी है तो यू हैव अ चांस कि अगले नेक्स्ट 2 से 2.5 महीने के अंदर जब इसका बायबैक लेवल आएगा तो वहां पर आपके एग्जिट पॉइंट्स मिल जाएंगे, रादर वो बायबैक में दिया भी जा सकता है। सो टीसीएस एक्चुअली लुक्स गुड ओवरऑल आईटी में, सिर्फ टीसीएस। नेक्स्ट कौन सा एक स्टॉक है? नेक्स्ट स्टॉक इज डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प को मैं बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ। रैदर जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डेल्टा कॉर्प शेयर करा था। आई थिंक उस टाइम पे 120-122 लेवल के आसपास हुआ करता था डेल्टा कॉर्प, और यहाँ से अब अच्छी मूव दे चुका है, ऑलमोस्ट 300 रुपये के आसपास चल रहा है। दो चीज़ें डेल्टा कॉर्प में अगर आप देखोगे सो काइंड ऑफ एक पोल एंड फ्लैग टाइप्स का पैटर्न बना रहा है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो एक पोल है और एक फ्लैग बनाने के बाद वो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं इसके आता हूँ सो अगर मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ सब कुछ और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर इसको नोट करता हूँ, एक शोल्डर, एक हेड और एक अगेन एक दूसरा शोल्डर बना रहा है। सो देयर आर चांसेस कि अगर वो अपने इस ऊपर के लेवल को ब्रेक कर जाता है ऑन दी कंजर्वेटिव साइड 305-306 लेवल्स अगर ब्रेक करता है तो एक फर्दर अपमूव इसमें जर्नी ऊपर की तरफ मिलनी चाहिए। सो डेल्टा कॉर्प अगेन वुड बी ऑन माय रडार। नेक्स्ट एक और स्टॉक है जो मुझे लगता है कि अच्छा मूव दे सकता है, दिस इज अजमेरा रियल्टी। अजमेरा रियल्टी को अगर आप देखोगे तो बेसिकली पहले इसने क्या करा, इन पर्टिकुलर लेवल्स पर आने के बाद यहाँ से इसने अपना ब्रेकआउट दिया अराउंड 289-290 और लेवल्स के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया। वो ब्रेकआउट देने के बाद जो स्टॉक नीचे की तरफ जैसे आ रहा था, ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने अपनी अपमूव दिखाई और बहुत ही ज़बरदस्त अपमूव पे चल रहा है। रेजिस्टेंस, एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनता है इसका अराउंड 425 रुपये के आसपास। अगर वो 425 का लेवल ओपन कर जाता है एक बार, अगर वो ब्रेक कर जाता है, यहाँ से एक अच्छी मूव दिखा सकता है। और इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए अगर मैं यहाँ पे निफ्टी रियल्टी देखता हूँ, निफ्टी रियल्टी ओवरऑल एक अच्छा सेक्टर है जो कि परफॉर्म कर सकता है। तो अगर निफ्टी रियल्टी अगर परफॉर्म करता है और उसी तरीके का पैटर्न अगर अजमेरा रियल्टी में भी मिल रहा है तो यहाँ पे अच्छी मूव्स उसके अंदर दिख सकती हैं। नेक्स्ट एक और स्टॉक जो मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, रादर ये बहुत बार मैं बता भी चुका हूँ इस स्टॉक के बारे में, एआईडी पैरी मैंने एक्चुअली जो स्टार्टिंग में बिल्कुल शेयर करा था अराउंड 320-322 रुपये के आसपास शेयर। रादर इससे काफ़ी टाइम पहले भी मैं अराउंड 180-190 के लेवल्स के आसपास भी मैं शेयर कर चुका हूँ। सो नेक्स्ट इसके अंदर जो एक्चुअली वही सेम तरीके का पैटर्न, अगर आप पुराना यहाँ पे लेवल्स देखोगे सो अराउंड जो लेवल इसने 370-374 के आसपास ब्रेक करा था, वैसे ही तरीके का एक पैटर्न अगर आप देखोगे तो एक रेंज के अंदर घूमने के बाद इसने ब्रेक करा और ऊपर की तरफ 517-518 दिखाया और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। अगर ये 517-518 का लेवल अगर ये ब्रेक कर रहा है, एक्चुअली भी 517 पे क्लोज हुआ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक कंटिन्यूएशन जर्नी दोबारा मिल सकती है। एग्जिट जोन्स अगर 470-475 के आसपास अगर आ जाते हैं तो फिर यहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए, बिकॉज
स्टॉक में जो है फिर डाउनफॉल वहाँ पे दिखा सकता है। तो शॉर्ट टर्म में 470 475 और थोड़ा सा मिड टर्म में 430 435 इज अ वेरी गुड लेवल जहाँ पर कि सपोर्ट बनता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। फिलहाल मुझे लगता है कि इसके अंदर एक अपवर्ड जर्नी मिल सकती है। सो रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स, टीसीएस, डेल्टा कॉर्प, ईआईडी पेरी और अजमेरा रियल्टी और प्लस एबी कैपिटल, गति, सलोना, ट्राइजेन एंड सेंटेक रियल्टी। सो इन स्टॉक्स को मैं रडार पे रखूंगा। लेट्स सी ये कैसे परफॉर्म करते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इनको सबको अपडेट करते रहूंगा रेगुलर बेसिस पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और मेरे मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।